बिहार, जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, आज उसी लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी बनकर उभर रहा है। मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव सामने आया है, वो केवल एक प्रशासनिक कवायद का विवाद नहीं है, बल्कि चुनावी व्यवस्था की आत्मा पर एक गहरा सवाल है। राजद नेता तेजस्वी यादव का ये कहना कि अब सरकार जनता को चुन रही है, जनता सरकार को नहीं, किसी भावनात्मक आरोप से अधिक एक राजनीतिक यथार्थ का बयान है। मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर उनके द्वारा लगाए गए आरोप कि भाजपा नेताओं के पते पर दर्जनों फर्जी वोटर जोड़े गए, चंडीगढ़ से लेकर बिहार तक सुनियोजित धांधली की जा रही है। यदि ये सही है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकट है। तेजस्वी का ये बयान कि वो विधानसभा चुनाव के बहिष्कार तक की बात सोच सकते हैं, दरअसल उस गहरे अविश्वास की अभिव्यक्ति है जो एक समय में व्यवस्था पर विश्वास रखने वाली राजनीतिक धारा की ओर से आ रही है। उनका ये सवाल कि जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, चुनाव की पवित्रता पर एक स्पष्ट चेतावनी है। चुनाव आयोग, जिसे अब तक भारत में निष्पक्षता की प्रतीक संस्था माना जाता रहा है, उसकी भूमिका पर सीधे सीधे सवाल उठाना बताता है कि मामला केवल चुनावी राजनीति का नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की साख का भी है। चुनाव आयोग ने यदि वास्तव में भाजपा या किसी अन्य दल के प्रभाव में आकर मतदाता सूची में फेरबदल किया है, तो ये न सिर्फ नैतिक अपराध है, बल्कि ये पूरे लोकतंत्र को गहराई से हिलाने वाली बात है। बिहार विधानसभा में जब इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, तब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बहस को बाधित किया और विपक्ष को अपनी बात कहने नहीं दी गई, वो भी ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष इस बहस से बचना चाहता है। तेजस्वी यादव का ये कहना कि मुख्यमंत्री को ये तक नहीं पता था कि SIR पर चर्चा हो रही है, सत्ता की संवेदनहीनता का प्रमाण है। ये भी कम गंभीर बात नहीं है कि विपक्ष को मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये वही बिहार है जहां एक समय जनता सरकारों को जवाबदेह बनाती थी, लेकिन अब विपक्ष को न्याय की उम्मीद न्यायालय से लगानी पड़ रही है। तेजस्वी यादव के बयानों में तीखेपन जरूर है, पर वो केवल राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक गंभीर लोकतांत्रिक संकट का संकेत है। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ियों के आरोप सही हैं, तो ये चुनाव की मूल भावना जनिच्छा का प्रतिनिधित्व का अपमान है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे पर सहमति की बात सामने आ चुकी है, लेकिन अगर पूरी चुनावी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है, तो ऐसी तैयारियों का क्या महत्व रह जाएगा? क्या एक ऐसी प्रणाली में भाग लेना उचित होगा जहां परिणाम पहले से तय हो? यह भी विचारणीय है कि क्या चुनाव बहिष्कार लोकतंत्र को बचाने का कोई प्रभावी माध्यम बन सकता है, या फिर ये केवल राजनीतिक दबाव का एक और औजार है। जो भी हो, आज बिहार देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। क्या हम एक निष्पक्ष और पारदर्शी लोकतंत्र के लिए खड़े हो सकते हैं, या हम केवल सत्ता के खेल में दर्शक बनकर रह जाएंगे? बिहार ने पहले भी व्यवस्था के विरुद्ध जन क्रांति का नेतृत्व किया है। शायद आज फिर जरूरत है कि जनता सवाल पूछे कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है, कि एक आम नागरिक का मत अब भी उतना ही महत्वपूर्ण है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम लोकतंत्र को एक पवित्र जिम्मेदारी मानते हैं, या सिर्फ चुनावी आंकड़ा? ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है, कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का संघर्ष है।